हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं हूं दिलसुख गढ़वाल और आप पढ़ रहे हैं 12th फिज़िक्स। और चैप्टर नंबर सेकंड अपन ने गाउस का अनुप्रयोग स्टार्ट कर दिया था और उसके अपन ने एप्लीकेशन से अनुप्रयोग पढ़ लिए थे 3 अनुप्रयोग। आज अपन पढ़ते हैं 4th अनुप्रयोग, समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी कि एक समान रूप से अगर गोलीय कोश आवेशित है तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। गोलीय कोश मतलब समझते हो ना आप, यानी खोखला गोला। गोलीय कोश मतलब यहाँ पे क्या हो गया, खोखला गोला, यानी जो अंदर से खोखला रहे, मतलब उसको बोलते हैं अपन गोलीय कोश। तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होगी वो देख लेते हैं अपन। तो देखो आप, इसमें अपन मान लेते हैं कि माना एक गोलीय कोश है जिसकी त्रिज्या कितनी मान लेते हैं, कैपिटल आर। ठीक है, गोलीय कोश त्रिज्या कितनी मानते हैं अपन, कैपिटल आर मानते हैं अपन। गोलीय कोश त्रिज्या कितनी मानते हैं, कैपिटल आर मानते हैं। और जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा है ना, सिग्मा है, सिग्मा। सिग्मा ऐसे भी लिख सकते हैं अपन। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व मान लिया अपन ने सिग्मा। अब सिग्मा क्यों माना, यहाँ पे आयतन क्यों नहीं माना, क्योंकि अपन को पता है कि वो खोखला है तो केवल पृष्ठ पे रहेगा आवेश, इसलिए यहाँ पे पृष्ठीय आवेश घनत्व रहेगा सिग्मा। और इसके केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन को ज्ञात करनी है ना। इसके सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है P, वहाँ पे अपन को निकालनी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसको अपन केस वाइज बांट लेते हैं। केस फर्स्ट लगाते हैं अपन कि जब बिंदु गोलीय कोश के बाहर स्थित हो, मान लो कि जो डिस्टेंस स्मॉल r है वो बड़े वाले r से, यानी बोल सकते हैं कि जो स्मॉल r है वो ग्रेटर देन कैपिटल R है, यानी अपने गोले की त्रिज्या से क्या है, बड़ी है, यानी बाहर स्थित होगा। तो क्या करेंगे अपन, ठीक है, तो बाहर वाला है तो वो तो अपन को गाउस का नियम लगाना है अपन को। तो कि विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए एक गोलाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं और जिसकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल r है। ठीक है, तो अपन गाउसियन पृष्ठ, अपन को पता है कि गाउसियन पृष्ठ होता क्या है, एक काल्पनिक पृष्ठ होता है और अपन अपनी सुविधा अनुसार मानते हैं, इस प्रकार मानते हैं कि उसका विद्युत क्षेत्र का परिमाण एक समान रहे और उसका समाकलन आसानी से कर सके। तो अगर कोई गोलाकार पृष्ठ है अपना, अगर गोला है गोलीय कोश, इसको पूरा बंद करने के लिए गोला की जरूरत पड़ेगी ना अपन को। और गोले का अपन को पता है कि विद्युत क्षेत्र कितनी होती है, एक समान होती है और हमेशा त्रिज्या के अनुदिश होती है, त्रिज्यीय दिशा में होती है। अगर पॉइंट यहाँ पे है तो इधर होगी, यहाँ पे है तो हमेशा त्रिज्यीय दिशा में होती है। तो इसलिए अपन ने यहाँ पे गोलाकार को बंद करने के लिए गोलाकार ही मान लिया अपन, है ना। पर अपन उसकी त्रिज्या कितनी मान रहे हैं, क्योंकि अपना पी पॉइंट कितनी डिस्टेंस पे सेंटर पर आर दूरी पर है, तो इसलिए इस जो गाउसियन पृष्ठ मान रहे हैं उसकी त्रिज्या कितनी मान लेते हैं अपन, स्मॉल आर के बराबर ही मान लेते हैं कि वो इसके पृष्ठ पर ही आ जाए इसके लिए। ठीक है, तो इसका डायग्राम देख लो आप। ये मान लिया अपन ने, यहाँ पे देखो कि ये तो अपना गोलीय कोश था, बाहर अंदर वाला दिख रहा है जो आपको, ये तो गोलीय कोश है, इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है। और इस सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर अपना पॉइंट क्या था, पी। तो इस पॉइंट पी से गुजरता हुआ ही अपन ने क्या मान लिया, एक गोलीय गाउसीय पृष्ठ की कल्पना कर ली और उसकी त्रिज्या कितनी हो गई, स्मॉल आर हो गई, इसलिए। ठीक है, ये मान लिया अपन ने गाउसियन सरफेस। तो अब इसके लिए अपन लगा देते हैं अपन गाउस का नियम। तो गाउस के नियम से बात करें अपन कि गाउस का नियम क्या कहता है जी। गाउस का नियम अपन जानते हैं कि समाकलन ई वेक्टर डॉट डी एस इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, काफ़ी बार पढ़ चुके हैं अपन। और इसको अगर अपन डी एस डॉट हटाएंगे तो क्या जाएगा, ई डी एस कोस, और थीटा का मान कितना होगा, 0 डिग्री होगा। क्या देख लो भाई, थीटा का मान कितना आएगा, दोनों के बीच में 0 डिग्री आएगा, क्योंकि इसमें अपन ने दिशा निकाली नहीं है। दिशा अपन को पहले अंडरस्टूड है कि अगर इस पॉइंट पर निकालना है, अगर मैं यहाँ पे डी एस मानता हूँ एरिया, कुछ छोटा सा अल्पांश, तो अल्पांश हमेशा क्या होता है, लंबवत। और लंबवत कौन होता है, जो केंद्र से गुजरती त्रिज्या, और ये पृष्ठ ऐसे माना जाता है अपना। तो इसके लंबवत यानी डी एस की दिशा भी इधर होगी। और अपन को पता है कि विद्युत क्षेत्र भी किधर होता है, गोलाकार। अगर कोई गोलाकार होता है तो वो भी त्रिज्या के रूप में बाहर की ओर ही होगा, अगर प्लस चार्ज है तो, और माइनस चार्ज है तो अंदर की ओर होगा। तो यानी दोनों बीच में एंगल कितना हो गया, यहाँ पे थीटा बराबर 0 डिग्री हो गया। थीटा बराबर 0 डिग्री आ गया तो यानी 0 डिग्री पुट करेंगे यहाँ पे अपन। अगर थीटा का मान 0 पुट करते हैं यहाँ पे, तो कोस 0 का मान कितना होता है, आप बोलोगे 1 होता है। तो यानी क्या बच गया अपने पास, ई डी एस। और यहाँ पे विद्युत क्षेत्र तीव्रता भी क्या है, एक समान है, इसलिए अपन क्या करेंगे, ई को क्या कर लेंगे, बाहर ले लेंगे। अगर ई को बाहर लेते हैं तो अपने पास क्या बच गया, समाकलन ई डी एस और इक्वल टू ये अपने पास क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब डी एस का पूरा समाकलन, यानी जो अपन गाउसियन पृष्ठ मान रहे हैं उसका पूरे का समाकलन, तो वो तो अपना क्या था, एक गोला था ना,
और गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना होता है, आप बोलोगे 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसलिए अपन यहाँ पे आ गया ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्या है, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से अगर मैं निकालना चाहूँ ई का मान इसी फॉर्म के अंदर, तो सिग्मा क्यू मतलब, इस सिग्मा क्यू मतलब अपन टोटल आवेश मान लेते हैं। बस जो अपना गोले कोस था उसके ऊपर टोटल आवेश कितना था, कैपिटल क्यू है। तो यानी कैपिटल क्यू और बटे में कौन आ जाएगा, ये 4 पाई आर स्क्वायर जाएगा ना, अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, और पहले से एप्सिलॉन नॉट है तो यानी ये आ जाएगा। और आपको पता है कि अपना के बराबर कितना होता है, तो आप बोलोगे के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के बराबर कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो अगर ये देगा, अगर वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे कि 4 पाई को अलग कर लें, एप्सिलॉन नॉट अलग, तो वो क्या बन जाएगा के, तो ऊपर बन जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्या बन जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो इस फॉर्म में ये तो अपन पहले से जानते हैं कि ई बराबर क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो अगर अपन को आवेश गिवन है तो अपन ऐसे इस पर लिखेंगे के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और अगर अपन सिग्मा के फॉर्म में लिखना चाहें, सिग्मा के फॉर्म में इसमें लिखना चाहें दोबारा से, तो अपन जानते हैं कि पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर क्या होता है, सिग्मा बराबर क्यू अपॉन एस होता है, क्यू अपॉन एस। और अगर अपन इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें तो क्यू बराबर कितना होगा, सिग्मा एस होगा। और एस क्या है, यहाँ पे क्षेत्रफल है। तो जो आवेश है वो कहाँ पर, कौन क्षेत्रफल फैला हुआ है, आप बोलोगे जो अपना गोलीय कोश है उसके ऊपर। भाई आवेश है वो कहाँ फैला हुआ होगा, आवेश यहीं पे, तो जो गोलीय कोश है यहीं पे तो होगा ना, इसके पृष्ठ पर तो होगा, या फिर अपने गाउसियन पृष्ठ के ऊपर। गाउस पृष्ठ तो अपने बाहर से माना है बंद, उस पर तो नहीं है, केवल किस पे है, अपने गोलीय कोश के ऊपर। और गोलीय कोश का क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो अपन आर लेंगे वो कौन सा लेंगे, बड़े वाला लेंगे अपन आर यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, क्यू बराबर हो जाएगा सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, है ना, स्मॉल मत लेना क्योंकि वो तो गाउसियन पृष्ठ था, वहाँ पे आवेश नहीं है, आवेश केवल किस पे है, गोलीय कोश पर ही है। तो ये अपने पास क्यू का मान हो गया। अगर मैं यहाँ पे क्यू का मान पुट कर दूँ यहाँ पे वापस, क्यू का मान कहाँ पुट कर दें, वापस यहाँ पे। अगर यहाँ पे क्यू का मान पुट कर दें अपन यहाँ पे, तो क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट था। अगर यहाँ पे क्यू का मान पुट करते हैं तो क्या आ रहा है अपने पास, यहाँ पे आ जाएगा अपने पास सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर, और नीचे कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ बताओ कौन कट रहा है, तो आप बोलोगे सर 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो रहा है। तो क्या बच जाएगा अपने पास, ई बराबर बच जाएगा सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये आ जाता है अगर सिग्मा के फॉर्म में लिखें। तो यहाँ से अपन को ये भी मान चल रहा है जो ई है वो प्रोपोर्शनल टू क्या है, बताओ 1/r स्क्वायर। ई प्रोपोर्शनल क्या है, 1/r स्क्वायर। कब है पर ये, जब गोलीय कोश के बाहर पॉइंट होगा तब है ऐसा ही, ठीक है। तो इसके लिए अपन निकालिए ई प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। अब बात कर लेते हैं अपन, सेकंड केस बना लेते हैं कि अगर ये पॉइंट गोलीय कोश पर ही हो, उसकी सतह पर ही स्थित हो, तो क्या होगा फिर, ठीक है। तो अपन ने पॉइंट मान लिया कहाँ पर, गोलीय सतह पर स्थित हो। अगर सतह पर होगा तो क्या स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर हो जाएगा क्या, क्योंकि जो अपन गोलीय पृष्ठ मान रहे थे वो पी पॉइंट अगर उसी पे आ गया तो अपना गोलीय वो गाउसियन पृष्ठ भी वही होगा, दोनों इक्वल होंगे। तो ये वैल्यू अगर अपन यहाँ पे रख दें इसके अंदर ऊपर वाले में, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इस फॉर्मूले के अंदर रखेंगे तो सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। तो कैपिटल आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो ई बराबर क्या बच गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई बराबर क्या बच गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये मान जो होता है ना, ये मैक्सिमम होता है ना, ये अधिकतम मान होता है। और ये कहाँ पे होता है, गोलीय कोश की सतह पर होता है। और यहाँ पे क्या ई प्रोपोर्शनल टू आर है क्या, आप बोलोगे नो सर, ई प्रोपोर्शनल टू आर की पावर कितना है, 0। आर से कोई लेन देना नहीं है यहाँ पे ना, कि आर आ ही नहीं रहा। तो ये यहाँ पे क्या होता है, मैक्सिमम है ना, ये इसका मान अधिकतम मान होता है गोलीय कोश के कारण। और कहाँ पे होता है, उसकी सतह पर होता है। ऐसे केस थर्ड मान लें कि जो ये पॉइंट है अपना पॉइंट पी, ये क्या है, गोलीय कोश के अंदर हो, यानी अपना ऐसे गोला था और उसी के अंदर रहे पॉइंट पी यहाँ पे केंद्र से आर डिस्टेंस पर, तो अपन यहीं पे मानेंगे गाउसियन पृष्ठ। और यहीं मानेंगे तो बताओ अपना जो एक समान आवेश है वो तो गोलीय कोश के पृष्ठ पर स्थित है, तो क्या अंदर कोई आवेश होगा क्या, अंदर से तो खोखला है, अंदर कोई आवेश ही नहीं है। तो अगर आवेश ही नहीं है तो वहाँ पे काय का विद्युत क्षेत्र है ना। तो अपन बात कर लेते हैं कि थर्ड की अंदर स्थित है, और अंदर स्थित होगा तो देखो डायग्राम इस प्रकार बना लिया अपन ने ना इधर, कि अपना जो गोलीय कोश था ये, उसके अंदर अपन ने पी पॉइंट माना है और यहाँ पे अंदर गाउसियन पृष्ठ मान लिया। और वहाँ अपन को बताया कि अंदर कुल चार्ज कितना होता है जी, 0 होता है, कि खोखला है, वहाँ पे कोई आवेश चार्ज है ही नहीं। और वहाँ पे आवेश नहीं है तो वहाँ पे आवेश घनत्व का मान भी कितना होगा, सिग्मा होगा। और अगर आवेश घनत्व का मान सिग्मा होगा तो इसमें अगर फॉर्मूला जो अपना ई बराबर आ गया था ना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा का मान ही अगर 0 पुट कर देंगे तो ओवरऑल ई का मान भी कितना आएगा, 0 तो आएगा।
सीधी सी बात है, अगर चार्ज ही नहीं है अंदर, आवेश ही नहीं है, तो विद्युत क्षेत्र कितना होगा, जीरो होगा। तो उस गोलीय कोष के अंदर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान कितना होता है, जीरो होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो एक तो ना गोलीय कोष के अंदर चाहे वो कोई पॉइंट हो, हर पॉइंट पे क्या रहेगा, ई का मान जीरो होगा। और एक इससे अनंत पर, अगर आर इक्वल टू अपन ले लें, स्मॉल आर इक्वल टू अनंत ले लें, तो भी अनंत पे जाकर भी कितना हो जाएगा, इसका मान जीरो हो जाएगा। तो इसको आप याद रखोगे। वैसे बताओ, अब अगर इसका मतलब ग्राफ की बात करें तो देखो, ग्राफ भी देख लो आप, ग्राफ देख लो, ये देखो ग्राफ। एक तरफ मान लिया अपन ने ई मान लिया, और इस एक्स पे क्या मान लिया अपन ने, आर मान लिया। तो अपन को पता है कि जब स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर था, तब इसका मान अधिकतम था ई मैक्सिमम। और ये मान कितना था, आप बोलोगे सर इसका मान था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इसका अधिकतम मान था। और उसके बाद में अगर पॉइंट बिंदु बाहर है, तो अपन को पता है कि क्या आया था, ई प्रोपोर्शनल टू 1/r² था। इसका मतलब ये परवलयकार ऐसे ग्राफ चलेगा, अनंत तक चलेगा। और इससे पहले अंदर मान कितना था, जीरो। तो ग्राफ जो बनाना आप यहाँ नहीं बना हुआ है, यहाँ पर जीरो है ना, अंदर जीरो है, तो ये लाइन बनाना आप कि अगर अंदर है तो पॉइंट 0 चलेगा। और फिर जैसे ही आर आता है तो फिर वो कहाँ पहुँच जाता है, इन्फिनिटी पे। और फिर इसका मान लगातार धीरे धीरे घटता जाता है। तो इसका ग्राफ इस टाइप से होगा। ठीक है, यहाँ से चलेगा और यहाँ पे बबल होकर फिर यहाँ से स्टार्ट होकर और फिर अंदर यहाँ से आ जाएगा। तो ये इसकी ग्राफ की बात हो गई। ठीक है, तो ये जीरो कहाँ पे होगा, एक तो इसके गोले के अंदर यहाँ पे जीरो, और एक इन्फिनिटी पे जहाँ पे कट करेगा, पता नहीं अनंत पे कहाँ कट करेगा, वहाँ पे दो जगह ई का मान क्या आता है, जीरो आता है। तो इसका नोट लगा के लिखा हुआ भी है नोट में कि गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान शून्य यानी कि जीरो कहाँ होता है, तो गोलीय कोष के अंदर और अनंत पर। अगर आप इनसे पूछ ले भाई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान शून्य कहाँ पे होगा, तो आप बताओगे कि गोलीय कोष के अंदर भी जीरो होता है और अनंत पर भी होता है। ठीक है स्टूडेंट, ये था अपना अनुप्रयोग नंबर 4 कंप्लीट हो गया, गोलीय कोष के कारण। अब ऐसे ही एक और आता है अपना पॉइंट नंबर 5, गोलीय चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर कोई चालक है गोला गाला, चाहे वो ठोस हो या खोखला हो, ठीक है, उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो ध्यान रखना आप स्टूडेंट कि अगर कोई भी चालक होता है, तो उसको दिया गया आवेश कहाँ फैलता है, एक समान रूप से उसके पृष्ठ पे ही फैलता है ना, उसकी सतह पर ही फैलता है। तो वो भी क्या करेगा, एक तरह से अगर सतह पर ही फैलेगा ना, तो वो भी खोखले गोले की तरह काम करेगा ना, खोखले गोला की तरह काम करेगा, गोलीय कोष की तरह ही। तो इसका मतलब जो अपन ने डेरिवेशन इसमें निकाला है, जो डेरिवेशन अपन ने इसमें 4th में निकाला है गोलीय कोष के कारण, सेम एज इट इज ऐसा का इसका बनेगा, सेम डायग्राम बनेगा, वो 3 केस बनेंगे, सेम वो का वो आएगा ना। तो अगर इसका पूछे तो वो अगर याद है तो आप इसी से कर दोगे, कोई अलग नहीं है अंतर ना, सेम। तो आप किसी चालक को दिए गए आवेश के पृष्ठ पर समान उस वितरित होता है, अतः गोलीय चालक भी गोलीय कोष के भांति व्यवहार करेगा। तो यानी जो डेरिवेशन उसका था वही डेरिवेशन इसका होगा, सेम टू सेम एज इट इज ऐसे चिपका दोगे आप। ठीक है, तो अपने आज 2 अनुप्रयोग हो गए, गोलीय कोष के कारण और गोलीय चालक के कारण। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट लाइक शेयर ज़रूर किया करो। ठीक है, आप ऐसे वीडियो देख के छोड़ देते हैं, लाइक नहीं करता है कोई, कमेंट नहीं करता है, क्या पता क्या नाराज़गी है आपसे, क्या करो आप लाइक। ओके, धन्यवाद।